हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस के जो पेपर हुए हैं, वो भी 6 अप्रैल 2023 को सेकेंड शिफ्ट में हम लोग उस पेपर के सलूशन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जेई मेंस का पेपर होता है उसमें 3 सेक्शन बनाए गए हैं और पहले सेक्शन में फिजिक्स होता है, दूसरे सेक्शन में केमिस्ट्री होता है और तीसरे सेक्शन में आपका मैथ होता है। अब ये होगा कि हम लोगों को पर सेक्शन कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो चाहे वो आपका कोई भी सेक्शन हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, प्रत्येक सेक्शन से आपको 25 क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं पर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि चाहे वो किसी भी सेक्शन का क्वेश्चन हो, पर क्वेश्चन आपका 4 नंबर अर्थात 4 नंबर का होता है। लेकिन इसमें एक ख़ास बात है, अब वो थोड़ा से दिक्कत का भी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, वो भी 1/4 का, अर्थात 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। यदि आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो उसके लिए बदले में आपका 1 नंबर कट जाता है। इसका मतलब कि एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 4 नंबर उस क्वेश्चन के 1 नंबर जो आपके सही होंगे उनमें से भी आपके कम हो जाएंगे, तो टोटल 5 नंबर आपके लेस होंगे। तो ये जो भी आप जेईई मेंस में एग्ज़ाम देंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रख के क्लियर करके क्वेश्चंस के आंसर को टिक करना होगा, क्योंकि अगर गलत हुआ तो आपके सही में से 1 नंबर आपका वो भी कम कर देगा। तो फाइनली जो आपको 6 अप्रैल 2023 में जेईई मेंस सेकेंड शिफ्ट में आए हुए फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, सबसे पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ साथ जो ऑप्शन दिए गए उनके साथ आंसर है कि आप, और इससे आप अपना मिला के गेस कर सकते हैं कि कितने आपके राइट हो रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका, इफ़ इनिशियली वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सीलरेशन इज 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आफ्टर हाउ मच टाइम विल बी 60 मीटर प्रति सेकेंड। तो उसमें पूछ रहा है, आपका टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम लग सकता है यदि उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर प्रति सेकेंड हो और उसका त्वरण एक्सीलरेशन जो 2 मीटर प्रति सेकेंड हो, और वह जो मूवमेंट रख रहा है वो 60 मीटर प्रति सेकेंड का रख रहा है, तो इसके लिए कितना टाइम ले सकता है। तो इसके लिए जो टाइम आपका आने वाला है वो कितना होता है, 15 सेकेंड का होता है, क्योंकि आपको वेलोसिटी दिया है इनिशियल, इसके बाद एक्सीलरेशन दिया है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या दिया है आपको, तो यहाँ पे आपको वो भी दिया है वेलोसिटी, जिसकी सहायता से आप इसे आप लगाएंगे तो इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना आएगा, तो 15 सेकेंड आएगा। फिर इसी के बाद दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ A0 इज बोहर रेडियस फाइंड द ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साथ ही साथ इनके सोल्यूशन भी उनके नीचे दिए गए हैं। और सोल्यूशन में आपका लिखा गया है कि जैसा कि आप जानते होंगे कि जो आपका रेडियस होता है बोहर का वह होता है R=A0n²/2। और यहाँ से हम लोग वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, जिसमें लैम्ब्डा इक्वल टू भी हम जानते हैं H/m भी होता है, H/p होता है। ड्रिबोगली का इक्वेशन है P=m भी हम लोग जानते हैं संवेग मोमेंटम से। अब यहाँ पे H/nh हो जाएगा और उससे 2πa0n² हो जाएगा, और इसे पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो 6πa0 आने वाला, मतलब इसका आंसर जो है वो ए करेक्ट है। इसके बाद आपका क्वेश्चन तीसरा है। तीसरे क्वेश्चन में कहता है, इफ़ इन 7 मिनट्स बॉडी कूल्स फ्रॉम 60 डिग्री टू 40 डिग्री, सराउंडिंग टेम्परेचर इज 10, देन व्हाट विल बी टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन नेक्स्ट 7 मिनट। तो 7 मिनट में बॉडी का टेम्परेचर कितना होने वाला, सी है, वो सी आंसर कैसे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये है -d θ/dt = थीटा एवरेज -θ 0 होगा, जिसमें उसमें वैल्यू आपको दिया गया है हाईएस्ट और लोअर का। आप हाईएस्ट और लोअर की वैल्यू रख कर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फाइनली कितना मिलने वाला है, तो वो आप देख सकते हैं। तो टोटल आपको कितना मिलने वाला है, तो वो मिलने वाला आपको 28 डिग्री मिलने वाला है। फिर इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, इन सर्कुलर मोशन, और इसका जो वेट है 5 kg है, टी जो है पाई सेकेंड है, आर जो है 2 मीटर, फाइंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूछ रहा है, तो इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर 40 होता है। लगा के वैल्यू रख के आप निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका मिनिमम एम्पलीट्यूड इज़ 3
वी और मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 60%, फाइंड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होता है वो कितना होता है, 12 वोल्ट का होता है। फिर इसके बाद प्लेनेट इज मूविंग इन इलिप्टिकल पाथ विच इज़ इनकरेक्ट। तो इसमें क्या गलत है, तो वह होता है वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता, जब मूवमेंट रखता है तो वेलोसिटी उस टाइम कांस्टेंट नहीं होती। बाकी क्या क्या कांस्टेंट होता है, तो आपका एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, टोटल एनर्जी आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फिर अगला क्वेश्चन जो होने वाला है वो आपका होता है, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ एच आई एंड आफ्टर फॉलिंग इट रीज to a height of s2 such that the ratio of speed before and after collision is 4, फाइंड परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना आपका लॉस होने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं u/4 है और यहाँ से आप पूरी वैल्यू रख के आप निकाल सकते हैं। तो कितना आपका आने वाला है, 93.75% होता है, जो कि आंसर में आपका कौन सा होगा, तो वह आपका आंसर हो जाएगा 93.75%। फिर अगला क्वेश्चन है, बॉडी वेट 100 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ एंड फाइंड वेट ऑफ द बॉडी एट हाइट h इक्वल टू r/4 फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ r इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ है। तो यहाँ पे वैल्यू आप रखेंगे तो कितना मिलने वाला है, 64 न्यूटन आपको मिलने वाला है। फिर अगला आपका क्वेश्चन है, सॉलिड स्फीयर एंड अ रिंग हैव इक्वल masses and equal radii of gyration. If sphere is rotating about its diameter and ring about an axis passing through center and perpendicular to its plane, then the ratio of the radius is रूट x/2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कितना आने वाला, तो इसकी वैल्यू जो आने वाली है वो 5 आती है। और कैसे आएगा, तो वो भी आपका दिखाया गया मोमेंटम में m1 m2 k1 इक्वल टू k2 दिया है। तो यहाँ से वैल्यू रख के आप देख सकते हैं, तो वो x इक्वल टू 5 आपका आएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अ प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड v इज मैग्नेटिक फील्ड b ऑफ द मैग्नीट्यूड, और if angle between velocity and magnetic field is 60 degree as shown below, kinetic energy of proton is 2 electron volt, mass of proton, तो mass of proton भी दिया है, इलेक्ट्रॉन भी दिया है। the pitch of path of proton is approximately कितना हो सकता है, तो आप देख सकते हैं v∬t से v cos 60 बनाएगा और वहाँ से वैल्यू आप रखेंगे 2πm/9 बीटा से, और वहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे कितना आएगा, 6.3 इंटू 10⁻⁴ आएगा, जो कि आपका आंसर कौन सा होगा, बी का होगा। फिर इसके बाद आता है, फाइंड द रेशियो ऑफ RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फाइंड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट सेम टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर पे कितना होने वाला है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये ग्राहम के रूल्स पर है, जिसमें इसमें आंसर कितना आने वाला, तो 1/4 आने वाला है, क्योंकि 2/32 होता है रूट में, जिसका सॉल्व करने पर कितना आएगा, 1/4 आएगा। फाइंड द करेंट इज 20 ओम रेजिस्टेंस। मतलब 20 ओम रेजिस्टेंस का आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है, जिसका करंट कितना आने वाला है, तो वह आएगा 0.4 आने वाला है। फिर इसके बाद असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है कि फेस डिफरेंस ऑफ टू लाइट वेव चेंज व्हेन टू मीडियम ऑफ सेम थिकनेस एंड डिफरेंट आर यूज्ड, वेवलेंथ ऑफ द डिफेंस अपॉन RI ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पर ये है कि आपका दोनों चीज़ें सही है, अर्थात असर्शन भी, कथन भी सही है और कारण भी सही है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका आता है कि फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ द करेंट। तो यहाँ पे पीक वैल्यू करेंट का बताना कि कितना ऊंचाई तक जा सकता है, तो ये आपका 2 एम्पियर तक जाएगा, इसलिए आंसर इसका कितना होगा, 2 एम्पियर होगा। द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 200 Kelvin to 800 Kelvin if root mean square speed of the gas 200 Kelvin and RMS speed 800 Kelvin is, तो कितना हो सकता है, तो वो 2 भी 0 होगा। फिर इसके बाद आपका आता है कि SI डिफ्यूजन करेंट इज मोर मैग्नीट्यूड देन ड्रिफ्ट इन फॉरवर्ड बायस। डिफ्यूजन करंट इज फ्रॉम N to P फॉरवर्ड बायस। तो इसमें आपको बताना है कि क्या इसका सही होने वाला है। S1 S2 इसके 2 केस दिए गए हैं, तो इनमें कौन सा केस सही है, कौन सा गलत है, ये आपको डिसाइड करना था। तो जो केस 1 है वो आपका ट्रू है, जबकि केस 2 जो है वो आपका क्या है, फॉल्स है। और फाइनली आपका फिजिक्स का जो जितने क्वेश्चन थे उनकी चर्चा कर दिए गए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आपके टोटल क्वेश्चन जो है 1 2 3 हो गए, 4 हो गया, 5 हो गया, इसके बाद 6 हो गया, 6 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद ये 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, इसके बाद ये 11 12 और 13, इसके बाद 14,
इसके बाद 15, 16, 17, इसके बाद हो जाएगा 18 और 19, इसके बाद क्या हो गया 20। तो देखिए मेमोरी बेस्ड आपका क्वेश्चन है, तो इस सेक्शन जो होता है 25 का होता है। फाइनली हम लोग फिजिक्स का देख चुके हैं, अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो किसका देखने वाले हैं, केमिस्ट्री का। तो आइए हम लोग केमिस्ट्री का आप देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री का आपका क्या है, तो केमिस्ट्री से आने वाला जो क्वेश्चन है वो ये है पहला। इसमें जो पहला क्वेश्चन आने वाला वो ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्रिन सोल्यूशन। तो ब्रिन सोल्यूशन में किसका हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड, किसका कौन सा इलेक्ट्रोलाइज जो होता है वो ब्रिन सोल्यूशन में इन्वॉल्व नहीं किया जाता, तो वह होता है HCl, जिसका सोल्यूशन में नीचे लिखा गया व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ब्रिन सोल्यूशन इट फॉर्म NaVH Cl2 एट एनोड और H2 एट कैथोड। फिर इसके बाद नेस्लर रिएजेंट डज नॉट हैव, तो जो नेस्लर रिएजेंट होता है उसके पास क्या नहीं होता, तो नाइट्रोजन नहीं होता है, क्योंकि K2HgI4 ही नेशनल रिएजेंट होता है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। फिर इसके बाद आता है मॉर्फिन एंड मेनी ऑफ द इट्स होमोलॉग्यूज व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन मेडिसिनल डोज रिलीव पेन एंड प्रोड्यूस स्लीप। इसके बाद क्या कहता है स्टेटमेंट 2 के लिए, मॉर्फिन नारकोटिक्स और समटाइम्स रेफर्ड टू एज ऑप्टियस सिंस दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओपियम पॉपी। तो इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वही आपका है कि दोनों जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, चाहे वो स्टेटमेंट 1 हो स्टेटमेंट 2 हो, बोथ आर ट्रू है। क्यों है, तो उसका रीज़न भी आप देख सकते हैं, उसके नीचे आपका दिया गया है। साथ ही साथ पूछ रहा है ये विच वन डज नॉट गिब्स Pb2+ टेस्ट, मतलब इसमें से जो है जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऐसा है जो लेड 2+ आयन का टेस्ट नहीं देता है, तो वो आपका नाइट्रेट आयन होता है, जो कि लेड 2+ आयन का टेस्ट नहीं देता है। वो भी आप देख सकते हैं कि जो वो है कि आपके आयोडाइड है, फिर क्रोमेट है, इसके बाद क्या है सल्फेट है और नाइट्रेट है। तो जो सल्फेट क्रोमेट और आयोडाइड होता है इनके साथ जो लेड होता है वह क्रिया कर लेता है, मतलब रिएक्ट हो जाता है, जबकि आपके नाइट्रेट जो होते हैं उनके साथ वह इन्वॉल्व नहीं होता है। तो वहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है वो ये है मीडियम यूज्ड इन दिस रिएक्शन। इस जो रिएक्शन जो आपका शो किया गया ये कौन सा मीडियम हो सकता है, मतलब न्यूट्रल हो सकता है, एसिटिक बेसिक या नन ऑफ दीज होता है, तो याद रखिएगा ये न्यूट्रल होगा, क्योंकि इसमें देख सकते हैं न्यूट्रल ऑफ द फाइनली अल्कलाइन सोल्यूशन थायोसल्फेट इज ऑक्सीडाइज ऑलमोस्ट क्वांटिटेटिव टू सल्फेट। अगला क्वेश्चन, इफ A0 इज रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, de Broglie wavelength of the electron third ऑर्बिट Li2+ आयन इज x by A0 फाइंड द x। तो यहाँ पे अभी फिजिक्स में भी इससे क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में भी है, क्योंकि de Broglie से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, जो कि आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन रिलेटेड है केमिस्ट्री के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स होता है और जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर उसमें क्वांटम भी है केमिस्ट्री में, इसलिए दोनों मैच करते हैं, दोनों से क्वेश्चन आपके आए हुए फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो लैम्ब्डा इक्वल टू H/mb होता है या H/p होता है, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का ये इक्वेशन होता है, जिसमें लैम्ब्डा इक्वल टू mvr इक्वल टू NH/2π। ये कौन कहा था, तो ये अब जानते हैं बोहर ने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब उस पर सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट रखता है तो जो उसका मोमेंटम या संवेग होता है वह NH/2π का पूर्ण गुणज जो होता है अर्थात मल्टीपल्स होता है, तो वो लैम्ब्डा के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से वैल्यू रख के आप निकाल सकते हैं कितना आने वाला है, x इक्वल टू 2 आने वाला है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी, किसके पास सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होता है, तो वो याद रखिएगा किसके पास होता है, बेरिलियम के पास होता है। Z+ और Z- का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वही हाईएस्ट एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं हाईएस्ट एनर्जी जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1 रेडियाई ऑफ पॉजिटिव आयन प्लस 1 रेडियाई ऑफ नेगेटिव आयन होता है, जिसमें बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम। और जब आप चलते हैं ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम चलते हैं तो उसमें रेडियाई जो होता है वह क्या करता है, तो वह आपका इंक्रीज करता है। जब रेडियाई इंक्रीज करेगा तो चूंकि प्रोपोर्शनल में इसलिए सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, तो बेरिलियम का हो जाएगा। फिर इसके बाद यूपीएससी नॉमेनक्लेचर आप इसका पूछ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम और पोटेशियम ट्राईऑक्सलेट, उसके बाद कोबाल्टेट होगा, कोबाल्टेट के बाद क्या हो जाएगा थर्ड आयन,
तो थर्ड मतलब कि आपका ए मिलने वाला है। इसके बाद आ जाएगा यूपीएससी नेमिंग ऑफ द कंपाउंड, ये तो हो ही गया। मोस्ट बेसिक ऑक्साइड पूछ रहा है कि कौन सबसे अधिक क्षारीय इसमें है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन क्या है, तो लिखा गया है जो थैलियम ऑक्साइड है वो बेसिक होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड आप जानते हैं एम्फोटेरिक होता है, और बोरान ट्राई ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक होता है, क्रोमिक ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है। तो इसमें बेसिक पूछा हुआ था तो कौन था, ए ऑप्शन का था। फिर इसके बाद पूछ रहा है कि NiCO4 और FiCO5 हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर इसके असर्शन था, ओरिजिन क्या है, लो OS इज ऑब्जर्व ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई डोनर लिगैंड इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्डिंग। तो इसमें क्या होने वाला है, तो असर्शन जो है वो ट्रू है जबकि रीजन जो है वो फॉल्स है। इसके बाद क्वेश्चन में स्टेटमेंट 3 दिए गए हैं। नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज 3, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट 2, और रिएक्शन इज इंडोथर्मिक। तो नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट आर, मतलब इसमें से कितने करेक्ट स्टेटमेंट है, तो वो आपके कौन से हैं, तो वो आपके सी मतलब तीनों हैं, अर्थात तीनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हैं। फिर इसके बाद कहता है ऑल द गिवन स्टेटमेंट और करेक्ट। तो इनमें जो आपके मैचिंग करने तो वो ये हैं, एलानिन, एस्प्राइजिन, एस्पोर्टिक एसिड और आर्गेनिन। तो इनमें आपको लेटर कोड क्या करने थे, अमीनो मैचिंग ऑफ अमीनो एसिड एंड लेटर कोड। तो यहाँ पे लेटर कोड का जब मैचिंग करेंगे तो ए का जो होता है वह क्यू होता है। फिर इसके बाद जो आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं वो कौन से, डी है, ए क्यू है, बी पी है, सी एस है और डी आर है। तो ये इनका मैचिंग है। फिर इसका पूछता है मोस्ट एसिडिक कंपाउंड एमंग द फॉलोइंग इज, इसमें सबसे अधिक एसिडिक कंपाउंड कौन है, तो याद रखिएगा ClCH3 जो होते हैं ये आपके प्लस आई इफेक्ट की तरफ वर्क करते हैं, और NO2 जो होता है माइनस आई, और जो माइनस आई होता है वो एसिडिक की स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इसलिए मोर एसिडिक कौन होगा, तो मेरा एसिडिक जो होगा वह मेटा नाइट्रोफिनॉल होगा, अर्थात जो आपका ऑप्शन बी है वो होगा। इसके बाद पूछता है कि हाउ मेनी ऑफ दीज आर पेस्टिसाइड्स, इसमें कितने पेस्टिसाइड्स हैं, तो याद रखिएगा 2 होते हैं, वो कौन कौन से, DDT जो होता है पेस्टिसाइड्स का मतलब कीड़े मकोड़े को मारने वाले, तो पेस्टिसाइड्स में DDT का यूज करते हैं, और किसका यूज करते हैं, एल्ड्रीन का यूज करते हैं। फिर इसके बाद अगला है नंबर ऑफ स्क्वायर प्लेनर स्पीसीज, इसमें से कितने स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, तो XCF4 जो होता है वो sp3d2 रखता है, लेकिन इसका जो ज्योमेट्री होता है स्क्वायर प्लेनर होता है। और SiF4 जो होता है ये टेट्राहेड्रल हो गया तो ये तो नहीं पाया जाएगा। फिर SF4 में आप जानते हैं सीसॉ ज्योमेट्री होता है, और इसके बाद BOH का होल 4 माइनस में टेट्राहेड्रल हो गया। फिर इसके बाद CONH3 का होल 6+2 में जो होता है ऑक्टाहेड्रल होता है, और COCl4 2 माइनस में जो होता है वो sp3 मतलब टेट्राहेड्रल होता है। तो इनमें जो आपके पूछे तो वो कौन है, तो वो याद रखिएगा आंसर इसका एक था, क्योंकि इसमें जो जो आपके पूछे थे कौन से स्क्वायर प्लेनर स्पीसीज के, तो वो आपका कौन XCF4 है। फिर है नंबर ऑफ एरोमेटिक एमीन्स हैविंग फार्मूला C8H11N विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो इनमें से कौन सा गैब्रियल थैलेमाइड द्वारा हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसके 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनमें आपका आंसर कौन सा हो सकता है, तो आंसर जो होता है वो तीसरा है। और 3 जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो तीनों आपके स्ट्रक्चर के द्वारा मेंशन भी किए गए हैं, जो कि आपको दिखाए गए हैं। तो फाइनली हम लोगों का केमिस्ट्री भी आपका हो चुका है, ये केमिस्ट्री के पूरे आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग आने वाले हैं जो वो है हम आपका मैथ है, तो हम लोग फाइनली अब मैथ पे पहुंचने वाले हैं। तो जो मैथ का शिफ्ट का पेपर है वो ये है, और मैथ में हम लोग देखते हैं, तो मैथ में हाउ मेनी 4 लीटर वर्ड कैन बी मेड फ्रॉम यूनिवर्स सच दैट इट हैज़ 2 वावेल एंड 2 कॉन्सोनेंट्स, कितने बना सकते हैं, तो ये कम्युनिकेशन और परमुटेशन पर क्वेश्चन है, जिसमें कितने बना सकते हैं 504 मतलब 504 आप बना सकते हैं। कैसे बनेंगे वो आपके यहाँ पे सोल्यूशन के साथ दिखाए गए हैं। इफ़ ऑल द लेटर ऑफ अ वर्ड पब्लिक आर अरेंज इन डिक्शनरी देन द रैंक ऑफ पब्लिक इज, कितना होगा, तो ये भी आपका उसी का रिपीटेड क्वेश्चन है, 582 है। देख सकते हैं कैसे आपका 582 आया, तो उसका सोल्यूशन भी उसके साथ मेंशन है, 10 90 डिग्री, 10 27 डिग्री, 10 63 डिग्री और 10 81 डिग्री का जो सोल्यूशन निकालना है वो कितना आएगा, तो वो 4 आएगा। 4 कैसे आएगा, तो उसका भी सोल्यूशन साथ में मेंशन किया गया है। फिर इसके बाद आता है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस इसके बाद ऐसे करके ये निकाला था, तो कितना होगा, तो 2000
23 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2012 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जितना आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे आएगा तो वो भी आपका दिखाया गया है, 1 - 2 1 + 2 3 - 4 3 + 4। तो ऐसे आप लास्ट तक देख सकते हैं। तो यहाँ से कॉमन लेके वो क्वेश्चन किया गया है, जिससे आपका आंसर कितना आएगा 2023 इंटू 2012। फिर इसके बाद कहता है कि इफ़ एफ एक्स और प्लस एफ पाई माइनस एक्स जो है वो इक्वल टू पाई स्क्वायर है, देन समेसन 0 टू पाई एफ एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, तो पाई स्क्वायर होगा। कैसे आएगा तो वो भी इसका सोल्यूशन मेंशन किया गया है। फिर इसके बाद कैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। टू टेंजेंट एंड ड्रॉन फ्रॉम 9, ये आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 9/4 और 2 ए बी इज कॉर्ड ऑफ द कॉन्टेक्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी, तो वो कितना आने वाला 5/8 आने वाला। कैसे आएगा वो भी सोल्यूशन आपका यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है। फिर इसके बाद कहता है 3 डिस्क आर थ्रोन, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम सोज आर सेम नंबर। तो यहाँ से आंसर कितना आने वाला है तो 5/9 आने वाला है, वो भी आपका मेंशन है। इसके बाद आपका आता है कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x mod x - 1 प्लस mod x - 2 एंड द लाइन y = 3। तो इसका आंसर कितना आएगा 4 आएगा। सोल्यूशन यहाँ पे दिखाया गया है, a = 1/2 ब्रैकेट्स में 1 + 3 × 2 = 4 आएगा। फिर इसके बाद है 20^19 2 × 20^18 × 21 × 3 × 20^17 21 स्क्वायर, ये आपका दिया है। इसमें k की वैल्यू पूछा हुआ कितना आएगा तो 400 आएगा। कैसे आएगा वो भी आपका यहाँ पे आंसर के साथ साथ आपके क्वेश्चन भी हैं। तो इसके बाद फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें दिया है इसेंट्रिसिटी ऑफ x² / a² y² / b² = 1 इज इवन एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ 2s² - 2y² = 1 इज E2 सच दैट E1 = 1 / E2 इलिप्स इंटरसेक्ट हाइपरबोला ऑर्थोगोनली, फाइंड LR² ऑफ इलिप्स कितना आएगा 2 आएगा। तो वो भी आपका यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हैं। पूरे क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी इनमें आपके मैथ्स के सोल्यूशन भी आपके अवेलेबल हैं, जिसमें 1 + log x dx/dy माइनस x log x = e⁻y है। तो इसका आंसर कितना आएगा तो इसका आंसर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है 0 आने वाला है। फिर इसके बाद है फाइंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस 12 18 कोऑर्डिनेट फ्रॉम द प्लेन कंटेनिंग द लाइन इंटरसेक्शन ऑफ और इंटू i + j + k = 6 r इंटू इतना इक्वल माइनस पासिंग थ्रू इतना। तो क्या आंसर आएगा, प्लेन से ये रिलेटेड क्वेश्चन है जिसका आंसर है 620 और उसका सोल्यूशन उसके नीचे मेंशन किया गया कि कैसे 620 आया हुआ है। फिर इसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा फ्रॉम विच i -2j + 3k और 2i - 3j + 4k अल्फा + 1i और 2k। इसके बाद ये पूछ रहा है कोप्लेनर, तो इसमें आंसर जो आने वाला वो 2 आने वाला। कैसे आने वाला है तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये लास्ट में जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ से इसकी वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आएगी 2 आएगी। फिर इसके बाद पीक इक्वल टू, इसके बाद टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन 2 आपके दिए गए हैं। इसमें पूछ रहा है कि क्या सही है, तो नाइदर ट्रू है। कैसे है उसका सोल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद है पैरेललोपिपेड विथ कोनेंटियल एज ए बी एंड सी इज भी, देन द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड विथ कोनेंटियल एज वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इंटू ए और 2 वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी। तो आंसर इसका कितना आने वाला है भी आने वाला है। वो कैसे, तो यहाँ पे सोल्यूशन आपके उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर के साथ सोल्यूशन भी आपके यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x पावर -7 इन ax - 1/3 bx² पावर 11 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x 7 इज इतना है। तो फाइंड द रिलेशन a एंड b, तो a और b के बीच रिलेशन कौन सा है तो वह d का है। 729 ab इक्वल टू होता है 32। वो कैसे आएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा आप सोल्यूशन जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये इसका सोल्यूशन है और यहाँ से देख सकते हैं लास्ट में आंसर ये आया हुआ है। फिर इसके बाद आपका है लिमिट से क्वेश्चन है ये आपका, और लिमिट से जो क्वेश्चन है इसका 0 आएगा।
फिर इसके बाद कहता है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, एक्स प्लस 2y प्लस अल्फा जेड इक्वल टू 5 और x प्लस 2y प्लस 6 जेड इक्वल टू बीटा हैज़। तो यहाँ पे क्या आंसर होने वाला, तो बी है, अल्फा इक्वल टू 6 और बीटा इक्वल टू 5 है। ये आपका कैसे आएगा, तो उसका सोल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका निकाला गया है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है वो ये है, S1 स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है। स्टेटमेंट 1 दिया गया, 2 दिया गया, पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन से हो सकते हैं, तो वो आपका सी है, अर्थात वनली स्टेटमेंट 2 ही जो है वो ट्रू है, बाकी स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है, आपका रॉन्ग है। तो वो कैसा, तो इसका आंसर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फाइनली आपका पूरा ये मैथ्स के ये जो आपको पेपर बताया जा रहा है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और आशा करते हैं कि आप सब पूरा देखे होंगे। साथ ही साथ आप क्वेश्चंस को लेबल को भी देख सकते हैं, और पेपर को कहा नहीं जा सकता, पेपर जो है वो मॉडरेट टू हार्ड है, और ज़्यादातर फिजिक्स तो कहा जा सकता है मॉडरेट टू हार्ड। केमिस्ट्री आपका इजी टू मॉडरेट है, साथ ही साथ मैथ भी इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट भी कुछ क्वेश्चंस टाइप के हैं। तो आज के लिए आपको इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।